तुझको मैं पहुंचा लूं कि धज्जी धज्जी बदल के तेरे पाजी बदल की तेरे पाजी आज और लार सा जरा लगाऊं तुझे सूली तुझे नहीं ओ पापी पुसले अरे तू एक जिम्मेदार नागरिक है, तो इस रियासत का एक जिम्मेदार नागरिक है। तूने ऐसी बेशर्मी ऐसी बेहयाई की है, तेरी गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी, माफ नहीं की जाएगी। इसमें हमारी कोई खता नहीं है। आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या बकवास करते हो तुम मुझे बता रहे हो महाराज? आंखों से मैंने देखा है कि तुम चंचला को निर्वस्त्र कर रहे थे और मुझे तो सूली चढ़ा दो या मुझे जान से मार दो महाराज। नहीं बेटी, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो। अरे हरामजादे, कोई स्त्री इस प्रकार अपनी व्यथा को नहीं बताती। अगर तूने इसके साथ अन्याय न किया होता तो इतनी बेहयाई पर न उतरी होती है। देखो कैसी हालत कर दी है तूने दरिंदगी की हद कर दी हरामजादे। बेटी, तुम यहां से जाओ और तुम चिंता न करो, तुम्हारा पिता मैं भी हूं। तुम्हारे साथ हुए एक जुल्म का हिसाब इस हरामजादे कर धर्म सिंह को देना होगा। बेटी महाराज, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ महाराज। इसमें ना मेरी कुछ खता, देख कर मैं इसे खुद परेशान हूँ। देख कर भगवान की मैंने कोई नहीं हरामजादे, तुम मुझे ज्ञान बता रहा है? अपनी इन्हीं आंखों से मैंने तुझे ऐसी नीच हरकत करते हुए देखा है और तू कहता है कि तू अनजान है, तो करता मनमानी बनता। तू अनजान है, करता मनमानी और मन अनजान है। देखी इतनी कभी बेहयाई नहीं, आंखों में धूल को हद तू झोंकता, शर्म आई नहीं शर्म।
धूल झोंकता है। आप हमारी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते? इतने साल से हम तुम्हारे यहाँ पर काम करते, एक दिन भी गद्दारी नहीं किया और आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करते। हमें मालूम नहीं था आज ये मंत्री की बेटी न होती तो ये राज, ये तेरा पोल कभी नहीं खोलती। ना जाने तूने ऐसी कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी होगी। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चला दो। देखता मुझको ये राजन बताया जा रहा, ना जाने कौन सा चक्कर चलाया। अरे ना जाने, अरे कौन सा चक्कर चलाया। संसार में तेरी याद कभी नहीं आएगी। अरे देखता मुझको ये राजन सूली चढ़ाया। तेरी एक भी बात सुनी नहीं जाएगी। तूने जिम्मेदार नागरिक होकर गैर जिम्मेदार हरकत की है और इसकी सजाए मौत होगी, सजाए मौत होगी। तेरे हर एक जुल्म का हिसाब तुझे चुकाना होगा, तेरे जिस्म को चुकाना होगा। हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। अरे हम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस दिन आपको वो सच्चाई मालूम होगी तब तुम्हें बहुत याद आएगी। लेकिन इस संसार में फिर से पद तुम्हें नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, तेरे जैसे मक्कार और जलबेईमान पर दया आएगी और याद आएगी। ऐसा दिन नहीं आएगा मेरे जिंदगी में। चला दो, ले जाओ उस हराम खोर को, हाथों में हथकड़ी डालो, पाँव में पेड़िया डालो, घसीटते हुए से जंगल ले जाओ और बियाबान में ले जाकर इसका कलेजा, इसकी आंखें निकालकर मेरे सम्मुख पेश करो। यह हुक्म है हमारा। अभी सोच लीजिए, मैंने तो मुझे क्षमा कर दो राजा, क्षमा तुझे मैं नहीं कर सकता। और तूने ऐसा जघन्य अपराध किया है कि ऊपर वाला भी तुझे माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ले जाओ शराब। भैया क्या बात, क्यों रो रहे हो? तो क्या क्यों परेशान है यार? अरे महाराज हमारी बात को नहीं समझते कि वो चंचला ने मुझे कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया। घबराओ नहीं सेनापति जी। क्या बात, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गए बियाबान जंगल में। हाँ,
घोर अंधेरा, हाँ ये बियाबान जंगल, हाँ, और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप हाँ हाँ, हमें छोड़ देंगे? अरे यार मेरे दोस्त हैं सेनापति जी, आप मैंने आप मुझे छोड़ देंगे? आपका नमक मैंने खाया है, नमक जरूर है सेनापति आपके साथ में, लेकिन महाराज का हुक्म है कि हमारी दोनों आंखें निकाल के उनके सामने पेश किया जाए। मैं आंखें मिर्गा का निकाल के ले जाऊंगा। हाँ, तुम घबरा क्यों रहे? मिठाईलाल, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या बात है? दूर चला जाऊंगा, इसी बियाबान जंगल होते हुए मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। कभी इस राज में वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। और मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और भैया हमारे किस्मत भैया से निवेदन है कि वो अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आकर भाई श्रृंगार घर में भाई कंपनी मालिक से मुलाकात करें। किस्मत जाओ तो कहाँ को जाओ, ये घोर अंधेरा बियाबान जंगल, अनजान रास्ता में कहाँ को चला जाऊं भगवान का। अरे कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ नया आता। किधर जाऊं, समझ में कुछ नया आता है। अरे न उठते है कदम मेरे, यथेरा ही यथेरा। देखो द्वारपाल, देखो हमने जो तुम्हें हुक्म दिया था, जल्लादों को जो हुक्म दिया था वो कार्य पूरा हुआ। हाँ महाराज। ठीक है, बेनुस पापी को दंड दिए हम चैन से बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हाँ महाराज, आपके होते अब हमारे विश्राम का समय हो रहा है, अब लेकर आओ चमर, लेकर आओ, तुम लोग डुलाओ, हम सो जाते हैं। क्या बात है मंत्री साहब? कहाँ था तू रे? फाटक पे। चल साइड में। पिताजी, आपने क्या कहा था कि मेरे रास्ते का रोड़ा है सेनापति, उसे तो हमने हटा दिया। बेटी देखा कैसे चक्कर चलाया। शतरंज की चाल को चलना सीखे तो आपसे कि महाराज ने अपने हाथों से जल्लादों को बुलवाकर उसे सौंप दिया और ये कहा कि इसे मारकर इसका कलेजा मेरे पास लाओ। आखिर कलेजा महाराज को तूने निकलवा लिया, उसका काम खत्म हो गया। देख बेटी, तूने अपने चक्रव्यूह में सेनापति को फंसाकर अभी उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब सुनो, अब अच्छा मौका है महाराज को राज दरबार में जाकर उस समय शोक में डूबे होंगे, बस तुम
पिताजी वहां जाकर उसका काम तमाम कर दो। अरे वाह बेटे वाह! तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। फिर इस राजपाट का मालिक तुम्हें बनने से कोई नहीं रोक सकता तुम इसकी पिताजी। फिक्र मत करो। और रही राजकुमार की बात तो उससे मैं निपटूंगी पिताजी। मैं सोनापत हमारे रास्ते का रोड़ा था वो खत्म हो गया। अब महाराज को मैं कैसे खत्म करता हूँ ये हमारा दिमाग तुम देखती जाओ। ठीक है पिताजी। चलो पिताजी। अब तुम लोगों को मौका मिल गया, महाराज लेकर आओ मुझे सोना। और आँख खोल कर देखो, तुम्हारी मौत बनकर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तुम सीधे परलोक की यात्रा प्राप्त। कौन मंत्री करण सिंह, तुम हमारी नींद में खलल डालने के लिए आए हो? क्या करने आए हो तुम यहाँ? महाराज, अब तुम इस राज्य के काबिल नहीं रह गए हो। मैं इस राज्य के काबिल नहीं रह गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब सीधे परलोक की यात्रा प्रारंभ करो। हराम जादे, कौन परलोक तुझे पहुंचाएगा? तू पहुंचाएगा? मैं तू पहुंचाएगा? क्योंकि आज मंत्री करण सिंह के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हराम जादे, तू जानता है कौन सा जघन्य अपराध करने जा रहा है? तुम मुझसे निहत्थे पर वार करने जा रहा है। अब समझ गया मैं, ये सब तेरी चाल है। तू आस्तीन का वो सांप है जिसको मैंने पाल रखा था, और तूने मुझे ही डसने के लिए फन उठाया है। हाँ महाराज, हाँ, ये सब हमारी चाल थी, क्योंकि मेरा मुद्दत एक ही सपना था कि साम्राज्य का मालिक मैं बनूं, इस राज्य का महामंत्री मैं बनूं। मैं करण सिंह, तेरा सपना सपना ही रह जाएगा हरामजादे। क्या हुआ? मेरे हाथों में शमशीर नहीं है, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैं तेरा पेटवा दबा दूंगा।
इस राज को महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। महाराज का मैंने खून कर दिया, अब चुपचाप मुझे से यहाँ निकल जाना चाहिए, अन्यथा किसी ने देख लिया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अरे महाराज नहीं, ये भगवान महाराजी को न जाने किसी मेरे से मार दिया। महाराज जी किसी ने क्या बिगाड़ा था जी, मेरी शादी को मुझे